सर आप चलो परमिशन भी दे देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में दे देता ठीक है सर, हूँ, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। फैसल परमिशन हो गई है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर ठीक है है सर। एड्रेसिंग। बेटा सुने कि देखें, हमारे पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में डिफरेंट मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज में आप डाटा स्टोर करते हो, डाटा को वहां से रीड करते हो, डाटा को राइट करते हो। तो वो वाला प्रोसेस जिसमें किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस किया जाता है ताकि डाटा को स्टोर किया जा सके या डाटा वहां से रीड किया जा सके, तो ये जो रेफरेंस करने का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग। देखें, हमारे पास डाटा कैशे मेमोरी में हो सकता है, रजिस्टर्स में हो सकता है, रैम में हो सकता है, हार्ड डिस्क में हो सकता है, और अगर कोई डिवाइसेस सिस्टम के साथ अटैच हैं तो उनमें हो सकता है। तो हर एक डिवाइस, हर एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करने का, वहां से डाटा को रीड या राइट करने का मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है, इसलिए हमारे पास मोड्स भी ज्यादा हैं। तो वो वाला तरीकाकार जिसके मुताबिक किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस किया जाता है। बेटा रेफरेंस करने का क्या मतलब है? ऐसा प्रोसेस रेफरेंस करने का प्रोसेस कहलाता है जिसमें किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने का प्रोसेस for the purpose of reading the data or for the purpose of writing the data। तो हमने देखा कि वो वाला तरीकाकार जिसके मुताबिक किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए उसको जो हम एड्रेस करते हैं, उसको जो रेफरेंस करते हैं, उसको जो एक्सेस करने का तरीकाकार अपनाते हैं, दैट तरीकाकार इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग। अब है कि हमारे पास किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकते हैं, और वो जो तरीकाकार है उसको मोड कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं, यानी कि अगर आपके पास रैम है तो वो किसी और तरीके से एक्सेस होगी, हार्ड डिस्क है तो किसी और तरीके से एड्रेस होगी, ठीक है, उसको रेफरेंस करने का कोई और मैकेनिज्म होगा। इसी तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस अटैच्ड है तो उनको रेफरेंस करने का कोई और तरीकाकार होगा। तो हर एक तरीकाकार को उसका मोड कहते हैं। अब डिफरेंट मोड्स हैं, उनमें पहला आपके पास इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है? ऐसा तरीकाकार किसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करने का जिसमें जिस डाटा को उस प्रोसेस के अंदर यूज होना होता है वो डाटा उस कोड के अंदर ही मौजूद होता है, और किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जहां से आपने डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस उठाई होती हैं उनके अंदर डाटा भी मौजूद होता है, और यूं डाटा प्रोसेसर को मिल जाता है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। तो ऐसा तरीकाकार इमीडिएट एड्रेसिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक प्रोग्राम था, उसमें लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 5+10, c इज इक्वल टू 5+10। अब जहां से ये रीड हुई है इंस्ट्रक्शन c इज इक्वल टू 5+10,
तो साथ ही 5 भी आ गया है और 10 भी आ गया है और बीच में लिखा हुआ है प्लस, और पता चल गया कि आपने दो वैल्यूज 5 और 10 को ऐड करने का प्रोसेस परफॉर्म करना है। और ये जो अब आपका तरीकाकार है जिसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डाटा भी मौजूद था जो कि 5 और 10 था। अब 5 और 10 को आपने ऐड करना है और ये जो अब डाटा इस तरीके से मिल गया, इस तरीकाकार को इमीडिएट एड्रेसिंग कहलाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग होता है और ये ऐसा तरीका कार है जिसमें कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती और डाटा भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, लिहाजा आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा रहती है और ऐसे तरीकाकार को हम इमीडिएट एड्रेसिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा है आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है सर, थोड़ा सा जूम कर दें सर स्क्रीन। अच्छा बेटा, मैं कर देता हूं ये 1010 अब काफी है, थोड़ा सा और सर। ये लो। अब ठीक है सर। अच्छा अच्छा, तो इमीडिएट एड्रेसिंग के बाद आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग ये ऐसा तरीकाकार है डायरेक्ट एड्रेसिंग जिसमें डाटा उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर मौजूद नहीं होता बल्कि डाटा किसी दूसरी जगह पर पड़ा होता है। जैसे ये जो हमने 5 और 10 की बात की थी, ये अब इंस्ट्रक्शन C इज इक्वल टू A प्लस B है और A में 5 पड़ा हुआ है और B में 10 पड़ा हुआ है और ये जो 5 और 10, ये जो A और B हैं जिनमें 5 और 10 पड़े हुए हैं, ये कोई दूसरी लोकेशंस पर मौजूद है। तो जब C इज इक्वल टू A प्लस B आता है तो फिर प्रोसेसर को A की वैल्यू भी रीड करनी पड़ती है किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन से और B की वैल्यू भी किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन से रीड करनी पड़ती है और ये जो इस तरीके से किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन से वैल्यू रीड करना पड़ती है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, जो आपके पास इफेक्टिव एड्रेस होता है उसमें वैल्यू मौजूद होती है। ये जो E इज इक्वल टू A है तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव एड्रेस जो है दैट इज इक्वल टू A। कोई वेरिएबल है और इस A वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू मौजूद है। तो ऐसा तरीकाकार जो है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाती है। दोबारा बेटा सुनना है डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में। किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन से वैल्यूज उठाने का, किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन से वैल्यूज को उठाने का ऐसा तरीकाकार जिसमें आपके पास ऑपरेंड मौजूद होता है और उसी ऑपरेंड के अंदर वो वैल्यू मौजूद होती है जो आपको डिफरेंट ऑपरेशंस में रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसा तरीकाकार जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ऐसा तरीकाकार मेमोरी लोकेशन से वैल्यू उठाने का जिसमें जब आपके पास C इज इक्वल टू A प्लस B होता है तो जो A वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होती है वो डाटा नहीं होती बल्कि किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है और फिर उस मेमोरी लोकेशन पे जब आप जाते हैं तो वहां से वो वाली वैल्यू मिल जाती है जो प्रोसेसर को रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें
डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलती उस ऑपरेंड से जो आपके पास मौजूद होता है, बल्कि जो आपके पास एड्रेस मौजूद होता है, जो ऑपरेंड मौजूद होता है, उस पर जो वैल्यू पड़ी होती है वो किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। लिहाजा आपको एक वैल्यू एक्सेस करने के लिए दो या दो से ज्यादा मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना पड़ता है, उनको रेफरेंस करना पड़ता है, तब जाके आपको आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिलती है। तो ऐसा तरीकाकार इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट में फर्क फिर क्या हुआ? फर्क ये होता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में जो आपका वेरिएबल या ऑपरेंड मौजूद होता है उसमें वो वैल्यू मौजूद होती है जो प्रोसेसर को ऑपरेशंस में रिक्वायर्ड होती है, और सिर्फ एक मेमोरी रेफरेंस से ही आपको वो वैल्यू मिल जाती है जो आपको रिक्वायर्ड है ऑपरेशंस के लिए। जबकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ऐसा नहीं है। उसमें कैसा है कि जिस ऑपरेंड को आप समझते हैं एक वेरिएबल, उसमें जो वैल्यू पड़ी होती है वो आपका रिक्वायर्ड डाटा नहीं होती, बल्कि वो किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। फिर लिहाजा आपको एक और मेमोरी लोकेशन पे जाना पड़ता है और वहां पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होती है। तो इसमें एक से ज्यादा मेमोरी रेफरेंसेस इन्वॉल्व है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में सिर्फ एक ही मेमोरी रेफरेंस इन्वॉल्व था और वहां पर आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मौजूद है। जबकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर ऐसा है कि जो आपने मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फाइंड आउट किया, वहां पर जब आप गए तो वहां से वैल्यू मिली। जब आपने देखा तो वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं थी, बल्कि नेक्स्ट किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था। फिर आप वहां पर गए, वहां से जो आपको वैल्यू मिली वो आपका रिक्वायर्ड डाटा था। तो इस तरीके से एक से ज्यादा मेमोरी रेफरेंसेस इन्वॉल्व, लिहाजा ये सिस्टम की स्पीड को काफी डिक्रीज कर देता है। इसलिए कि आपको जहां से वैल्यू उठानी होती है वहां पे आप जाते हो तो वहां वैल्यू नहीं होती, बल्कि किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। तो ये जो आपके पास तरीकाकार है ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाता है। और इसमें इफेक्टिव एड्रेस ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक्चुअली ये शो करता है कि इफेक्टिव एड्रेस जो आपने कैलकुलेट किया वो कहां पर मौजूद है। जो ए है उसके अंदर एक एड्रेस है और उस एड्रेस पे जब आप जाते हैं तो फिर आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिलती है। और ये जो तरीकाकार है बेटा, ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। तो हमने पहला पढ़ा इमीडिएट एड्रेसिंग। उसमें यह था कि आपकी जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं के अंदर डाटा मौजूद है, जैसे c = 5 + 10, ठीक है। उसके बाद दूसरा था डायरेक्ट एड्रेसिंग। ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें आपके पास ऑपरेंड मौजूद हैं, जो आपके पास ऑपरेंड है जब आप वहां पे जाते हैं तो वहां रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है। ये भी सिंपल तरीकाकार है, बट इमीडिएट एड्रेसिंग तो बहुत ज्यादा फास्ट है ना। उसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, उसमें क्या है कि जब आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑपरेंड मिलता है तो जब आप उस लोकेशन पे जाते हैं तो वहां पर एक और एड्रेस मिल जाता है, और ये आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद है रजिस्टर एड्रेसिंग। बेटा रजिस्टर एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग एक जैसे ही हैं। फर्क ये है कि उसमें मेमोरी इन्वॉल्व है और इसमें रजिस्टर्स इन्वॉल्व है। याद रहे कि जब हम एड्रेसिंग की बात करते हैं, डिफरेंट जगह से वैल्यूज को स्टोर या रिट्रीव करने की बात करते हैं, तो उसमें रजिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, मेमोरी लोकेशंस भी इन्वॉल्व हैं। तो समटाइम्स प्रोसेसर वैल्यू रीड करता है और उधर ही रजिस्टर्स में रखवा देता है, और फिर वहां रजिस्टर से उठा के कैलकुलेशंस के अंदर यूज कर रहा होता है। तो ऐसे केस में रजिस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो अगर तो आपके पास मेमोरी इन्वॉल्व है तो फिर वो डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाता है, और अगर रजिस्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं ताकि किसी वैल्यू को स्टोर करवाया जा सके या वहां से रीड करवाया जा सके, तो ऐसा तरीकाकार जो है वो रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाता है। तो उसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग के बाद है इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग। ये इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग भी ऐसे ही है जैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, लेकिन फर्क इतना है कि उसमें रजिस्टर इन्वॉल्व है, उसमें मेमोरी इन्वॉल्व है। तो अगर आपके पास मेमोरी इन्वॉल्व होगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रजिस्टर इन्वॉल्व है तो फिर उसको आप लिखते हैं। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है उसमें मेमोरी इन्वॉल्व होती है, और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में रजिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है आपके पास डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग क्या है? ऐसा तरीकाकार जिसमें कैपेबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इन दोनों की कैपेबिलिटीज को कंबाइन करके एक और तरीकाकार अडॉप्ट कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। दोबारा सुनना है बेटा, ऐसा तरीकाकार जिसमें जो गुड क्वालिटीज ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड गुड क्वालिटीज ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इनको कंबाइन करते हुए एक और तरीकाकार हम बना लेते हैं, और ये जो आपके पास तरीकाकार है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। और ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग है, इसकी मजीद 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। उन 3 टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें पहला है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग क्या होता है? ऐसा तरीकाकार, बल्कि पहले है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग ये होता है कि ऐसा तरीकाकार जिसमें प्रीवियस वैल्यूज को देखकर नया एड्रेस कैलकुलेट कर लिया जाता है, और जो नया एड्रेस होता है वही आपका इफेक्टिव एड्रेस कहलाता है। इसने जो एग्जांपल दी है वही मैं भी कोट कर रहा हूं। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जो आपके प्रोसेसर को बताता है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद किस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है। तो कोई मैकेनिज्म तो ऐसा होता होगा कि जिसको यूज करते हुए वो ये फाइंड आउट करता है कि इसके बाद किस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है। तो इस कोई तरीकाकार यूज करते हुए ये आप मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हो। तो प्रोग्राम काउंटर में एक इंस्ट्रक्शन की वैल्यू आ जाती है, एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है, तो उसको रीड कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है। जब वो भी रीड हो जाती है तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है। तो वो प्रीवियस जो आपके पास वैल्यू होती है उसके अंदर एक ऐड करता है वो, और नया एड्रेस उसमें आ जाता है। अगर कंट्रोल कहीं दूसरी जगह भेजना हो तो हम उसका एड्रेस खुद से प्रोग्राम काउंटर में लेके आते हैं। तो ये जो प्रीवियस एड्रेस की बेसिस के ऊपर नया एड्रेस जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या किसी और मैकेनिज्म के तहत। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एड्रेस न्यू एड्रेस को कैलकुलेट करना, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एड्रेसिंग। दोबारा रिलेटिव एड्रेसिंग के बारे में सुनेंगे। ऐसा तरीकाकार जिसमें प्रीवियस एड्रेस की बेस के ऊपर प्रीवियस एड्रेस को देखते हुए नया एड्रेस कैलकुलेट करने का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है,
दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग। और इसकी एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? ऐसा रजिस्टर होता है जो हर वक्त बताता है प्रोसेसर को कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद किस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होनी है। तो जिसकी एग्जीक्यूशन होना होती है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है। और वो कैसे कैलकुलेट होके आता है? वो रिलेटिव एड्रेसिंग को फॉलो करते हुए कैलकुलेट होके आता है। जो प्रीवियस एड्रेस होता है किसी इंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस की जाती हैं, उसको बेस बनाते हुए नया एड्रेस कैलकुलेट कर लिया जाता है और यही रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। ऐसा तरीकाकार जिसमें किसी एड्रेस का बेस, एक होती है इंडेक्स वैल्यू बेटा, एक होता है बेस। फॉर एग्जांपल आपने एक अरे बनाई, उसका नाम डाटा रखा, तो डाटा नाम की एक अरे बन गई और ये जो डाटा है दिस इज द बेस एड्रेस। अब इसका इंडेक्स है कि डाटा ऑफ 1, तो इसका मतलब है कि डाटा जो कि अरे है उसकी पहली लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू। फिर आप उसके अंदर 2 कर देते हैं, डाटा ऑफ 2, इसका मतलब है सेकंड वैल्यू। डाटा ऑफ 10, तो डाटा जो कि अरे है उसकी 10th लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू। तो बेस एड्रेस हमेशा सेम रहा, इंडेक्स की वैल्यू आप चेंज करते रहे और नया एड्रेस बनता रहा और वैल्यू आप रिट्रीव करते रहे या स्टोर करते रहे, या आपकी मर्जी की बात है। तो ऐसा तरीकाकार जो है उसको फॉलो करते हुए जो चलने का प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी अरे की। तो अरेज में भी आपके पास बेस रजिस्टर एड्रेसिंग को यूज करते हुए नेक्स्ट इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी टाइप है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग की। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की कैपेबिलिटीज को कंबाइन करते हुए एक और तरीकाकार बना लेते हैं। और इसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला रिलेटिव एड्रेसिंग कि जिसमें आप प्रीवियस एड्रेस की बेसिस के ऊपर नया एड्रेस कैलकुलेट करते हो। दूसरा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग, ऐसा तरीकाकार जिसमें एक बेस रजिस्टर होता है, आपको हमेशा बेस रजिस्टर मिलेगा और उसके अंदर आप कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए नया एक एड्रेस कैलकुलेट करते हो, तो ये आपके पास बेस रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाता है। और थर्ड है बेटा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? आप जानते हैं कि एक वर्चुअल मेमोरी होती है, आपके तमाम हार्ड डिस्क के ऊपर पड़े हुए जो वैल्यूज हैं उनके एड्रेसेस जो है वो रैम के अंदर मौजूद होते हैं। तो रैम के अंदर एक ऐसा टेबल जिसको इंडेक्स टेबल कहते हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये जो स्पेसिफिक वैल्यू आप उठाना चाह रहे हैं ये हार्ड डिस्क की किस लोकेशन पे होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी बुक के फ्रंट 3-4 पेजेस के ऊपर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो उस बुक के किस किस पेज के ऊपर हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपके जो रैम है उसके अंदर एक टेबल मौजूद होता है जिसके अंदर यही इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ डाटा, पड़ी हुई वैल्यूज को रैम के अंदर उस टेबल के अंदर मैप कर दिया जाता है, जो ये बताता है कि ये स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं ये हार्ड डिस्क की किस लोकेशन पर मौजूद है। और उसी को फॉलो करते हुए उस हार्ड डिस्क की स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से डाटा को रिट्रीव कर लिया जाता है। तो यही प्रोसेस इंडेक्सिंग का प्रोसेस कहलाता है और ये भी डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग की ही एक टाइप होती है। उसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग खत्म हुआ, नेक्स्ट है आपके पास स्टैक एड्रेसिंग। अब है कि स्टैक एड्रेसिंग क्या है?
स्टैक एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसी टेक्निक को स्टैक कहते हैं जिसमें जो वैल्यूज बाद में डाली जाती हैं वो पहले निकाली जाती हैं। ये बात आप जानते हैं कि स्टैक एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें जो वैल्यूज बाद में डाली जाती हैं उनको पहले निकाला जाता है। तो ऐसा तरीकाकार जो है उसको आप स्टैक कहते हैं। अब है कि स्टैक एड्रेसिंग क्या होता है। याद रहे बेटा कि जो स्टैक होता है उसमें मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशन है, जैसे 0th मेमोरी लोकेशन, फिर 1, फिर 2, फिर 3। दीज आर द डिफरेंट एड्रेसेस ऑफ द लोकेशंस इन द स्टैक। अब एक स्टैक पॉइंटर होता है जो जिसका काम ये होता है कि जब वैल्यू 1 आती है तो वो बताता है कि ये स्टैक की किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है जिसका नाम टॉप है, जो इस पॉइंटर का काम करता है, तो टॉप ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा नाम का कोई स्टैक है, उसकी टॉप जिसकी वैल्यू 0 है तो वहां पर वैल्यू स्टोर कर दी। अब नेक्स्ट टाइम टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 1th लोकेशन पे आ जाएगी, फिर तीसरी जो है वो 2nd लोकेशन पे। इस तरीके से वैल्यूज आती जाएंगी, टॉप की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी और वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। जब आप वैल्यू को वहां से डिलीट करोगे तो इसी मैकेनिज्म के तहत अब एक तरीकाकार आपके पास मौजूद है जो इंडिकेट करता है कि किस मेमोरी लोकेशन से डाटा को रीड करना है या किस मेमोरी लोकेशन पर डाटा को राइट करना है। तो ये जो पॉइंटर के तौर पे काम करता है यही आपका स्टैक पॉइंटर कहलाता है। और जिस मैकेनिज्म के तहत इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए डाटा को स्टोर किया जाता है तो यही आपका स्टैक एड्रेसिंग कहलाती है। तो इस तरीके से ये कुछ मोड्स मैंने आपको बता दिए कि जिनको यूज करते हुए डाटा जो है रीड या राइट करने का मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। ठीक है भाई, काफी है आज के लिए? सर बहुत ज्यादा काफी है। हाँ बस काफी है बेटा। अभी यस सर काफी। मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है तो बस बहुत है, बाकी इंशाल्लाह फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके ठीक है सर, सर, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।